सभी को जय मसीह की। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे पहला पत्रस 13 से 17 वचन तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। आई एम प्रार्थना करता हूं। महान सामर्थी जीवित दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस समय के लिए प्रभु। परमेश्वर पिता, जिस बात को समझाने और सिखाने के लिए प्रभु आज आपने इस जीवित पत्री के इस जीवित वचन को मेरे सामने खोला है प्रभु, मांगते हैं प्रभु तू हमारे आत्मिक कानों को और आंखों को खोल प्रभु, ताकि इसके खुलने से प्रभु हम तेरी बातों के मतलबों को समझ सके प्रभु, और उसके अनुसार अपने जीवन में व्यवहार कर सके परमेश्वर पिता। और जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसा चाल चलन प्रभु हम प्रकट कर सके प्रभु, ताकि हम सबका इकट्ठा होना प्रभु आपको भाए, स्वर्ग और पृथ्वी में आप महिमा पाए। हम घटते जाए पर आप बढ़ते जाए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पत्रस आज हमें बताना चाह रहा है कि तुम अपनी बुद्धि की कमर बांधो और अपनी पुरानी अभिलाषाओं के जैसा बनने सोचने करने की कोशिश ना करो। गार्ड योर कंडक्ट, अपने कंडक्ट पे, अपने सोच विचार पे, अपने चाल चलन पे क्या बोल रहे हो उस पे बहुत ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आगे ये वचन बताता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। उसके बाद पत्रस कहता है अपने पुराने जीवन को छोड़ो, बुद्धि को डस्टबिन मत बनने दो, और एक काम करो। क्या काम करो? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही अपने चाल चलन में तुम पवित्र होते जाओ। हम लोग अगर पवित्रता की बातें करें, अगर हम मतलब मैं अपने आप को आज से 10-15-20 साल पहले देखो, कोई बोले पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है, तो हमें याद आता है हिमालय में कोई दाढ़ी बढ़ाए रखा हुआ एक आदमी। नहीं तो हमें याद आता है, मुझे कोई बोले पवित्र जीवन जीना जरूरी है, तो मुझे अपने मामा याद आता है, जो 3-4 घंटा रोज सुबह 3 बजे से गंगा नदी में खड़े रहते हैं एवरीडे। पवित्रता है, पवित्रता। पवित्र जीवन की बात करो तो हमें कोई पवित्र नदी का नाम मन में आता है जिसमें बहुत लोग डुबकी लगा रहे हैं ताकि पाप धुल जाएं। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे सोच विचार हमारे माइंड में आते हैं पवित्रता। लेकिन प्रभु की पवित्रता, जब पत्रस यहाँ पर कह रहा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला भी पवित्र है, तुम्हारा चाल चलन, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आपको बताओ, जब यशाया स्वर्ग का दर्शन देख रहा था तो यशाया ने एक बात देखी। स्वर्ग में स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं और यशाया को एक शब्द सुनाई दिया, हम गीत में भी गाते हैं। यशाया ने देखा, क्या स्वर्ग सुनाई दिया? पवित्र, पवित्र, पवित्र। परमेश्वर के पास बहुत सारा नेचर है। यशाया को ये शब्द सुनाई नहीं दिया, प्यार, 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 या न्याय, 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 या क्रोध, 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 या उदार, उदार, उदार नहीं। यशाया को एक ही शब्द सुनाई दिया, पवित्र, पवित्र, पवित्र। क्योंकि प्रभु के पास बहुत सारी क्वालिटीज है, बट उसमें सबसे पैरामाउंट, सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि प्रभु पवित्र है। प्रभु क्या है? पवित्र है। यहाँ पर कहता है तू अपने कुछ चाल चलन में पवित्र बन जा, राइट? कुछ चाल चलन में पवित्र बन जा, नहीं, वचन बताता है तू अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जा। किसमें? सारे चाल चलन में तू पवित्र बन जा। मतलब जब तू बुलाया गया है, चुना गया है, अनंत जीवन की आशा तेरे लिए है, जब स्वर्ग राज्य की मिरास तेरा इंतजार कर रही है, तो तू एक बात ध्यान रख, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुझे उस पवित्रता को बताना बहुत जरूरी है। तुझे ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ परमेश्वर मेरा पिता है, तो तुझे उस फैमिली, उस पिता के बच्चे के जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर, राजा जो अलेक्जेंडर है, सिकंदर, उसकी स्टोरी पढ़ रही थी। एक लड़ाई में सिकंदर
एक पहाड़ों के बीच में कोई लड़ाई हो रही थी और सिकंदर जो ग्रेट किंग है वो अपने एक सैनिक को लड़ते हुए देख रहा था, बट वो सैनिक ना बड़ी 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 मजबूती से नहीं लड़ रहा था। he was fighting just like that। और सिकंदर को उसकी तलवारों में एक डर दिखाई दे रहा था, तो थोड़ा बच के तलवार चला रहा था। थोड़ा शाम का टाइम हुआ और शाम का टाइम होते होते सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट उस सैनिक के पास पहुंचा और पहुंच के जाकर बोला, अच्छा हो गया आज का दिन बीत गया, बेटा तेरा नाम क्या है? सैनिक ने बोला, हुजूर मेरा नाम सिकंदर। सिकंदर ने बोला, पर जबकि अब तूने अपना नाम बताया और तेरा नाम सिकंदर है, तो केवल नाम का सिकंदर मत रहना, मैं तेरा राजा हूँ, मैं सिकंदर हूँ, सिकंदर की तरह वीर भी हो जाना। पतरस यहाँ पे बोलता है तू मसीही खुद को कहता है, कोई बात नहीं, तू मसीह के लिए सताव सहरा, याद रखना नाम का ही मसीही मत रहना, अपने सारे चाल चलन में ध्यान रखना जिसकी तू स्तुति कर रहा है वो परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसके परिवार का सदस्य होने के नाते, उस नाम को आगे कैरी करने के नाते तेरे लिए बहुत जरूरी है कि तू भी सिकंदर की नाई, तू भी उस पवित्रता की नाई, परमेश्वर की उस पवित्रता की नाई ध्यान कर सके। अब पतरस अपने रियल टीचिंग में आ गया, तो अपनी बुद्धि की कमर बांध, सोच समझकर विचारों को अपने मन में आने दे, क्योंकि सताव के समय गिरावट के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई तुझे बरवाए भड़काए, कोई गिरावट की बात, कोई पिछले दिनों की अभिलाषा मन में आए तो आने मत देना, और ऐसा करते वक्त अपने चाल चलन पे पूरी चौकसी रखना, अपनी कुछ आदतों कुछ चाल चलन का तू ध्यान देना, राइट? नहीं, सब चाल चलन का ध्यान देना। टेंशन का आया, सब चाल चलन की तो चौकसी करना। और हम सारे चाल चलन की चौकसी कैसे कर सकते हैं? जब हम सारे चाल चलन में, अपने सारे व्यवहार में यीशु मसीह को यस और बुराई को नो कहना सीख जाएंगे। मैं भी आपको बता रही थी, हम अपने कंडक्ट को सभी सही कर सकते हैं जब हम नो कहना सीख जाए, क्योंकि नो टू द वर्ल्ड, संसार को नो कहना प्रभु के लिए बहुत सकारात्मक कदम है हमारा, है ना। हम लोग कभी कभी ना, हमें समझ नहीं आता, हम लोग कभी कभी यीशु मसीह को ना अपने प्रभु का वचन बताता है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मसीह का आत्मा इसमें वास करता है, मसीह का घर है हमारा शरीर। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? यस, मेरा अगर ये घर है, ये बिल्डिंग जिसमें आप अभी बैठे हैं, अगर ये मेरा घर है तो इस घर के हर कोने में जाने की इजाजत किसको है? मुझे। पर अगर बाहर से कोई मेहमान आ जाता है यहाँ, तो वो आएगा, आने के बाद ऊपर ड्राइंग रूम में सोफे तक वो जा सकता है, नीचे टॉयलेट्स को यूज कर सकता है, ये प्रेयर हॉल है इसमें वो बैठ सकता है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी और कोई अवेलेबल नहीं है तो वो किचन तक जा सकता है विद ड्यू परमिशन ऑफ माइन, मेरी इजाजत से, क्योंकि ये मेरा घर है। टूरिस्ट या विजिटर के राइट्स लिमिटेड होते हैं, आप समझ रहे हैं इस बात के, लेकिन मालिक के राइट लिमिटेड नहीं होते। हम अगर ये चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी का मालिक बन जाए, पतरस कहता है तू ये चाहता है कि तेरे सताव के समय प्रभु तुझे पूरी तरह चलाए, तुझे कंट्रोल करे, तो तू यीशु मसीह को टूरिस्ट की तरह अपने लाइफ में मत रहने देना, रेजिडेंट की तरह, एक रहवासी की तरह, एक यात्री की तरह नहीं, एक रहवासी की तरह उसको अपने दिल में जगह देना। मतलब दिल का कोई भी कोना, अपने जीवन का कोई भी डिसीजन, छोटा बड़ा, सही गलत, नया पुराना, घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, बाहर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, पीने से रिलेटेड, कोई भी फैसला मसीह से छुप कर या मसीह से अलग होकर या मसीह से बिना पूछे तो मत लेना। सारे चाल चलन की चौकसी करना, सारे चाल चलन में पवित्र बन जाना, मतलब जिंदगी के हर चीज में, जिंदगी के हर रिश्तों में प्रभु की मर्जी को हमें पहला स्थान देना। हम यही चूक जाते हैं और मुझे लगता है इसीलिए प्रभु की भरपूरी भाइयों बहनों हम अपने जीवन में एंजॉय नहीं कर पाते। हमें से ज्यादातर लोग क्यों नहीं एंजॉय कर पाते? क्योंकि हम चूक जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारे जीवन का पूरा अधिकार प्रभु के पास है। पूरा जब तक नहीं देंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं एक स्टोरी सुन रही थी आज, एक लड़का बहुत साल पहले जब बल्ब का इजाद ही हुआ था, जब बल्ब की खोज हुई थी, तो एक लड़का शहर में गया, गांव से शहर में जाकर उसका भाई उसके साथ गया जो शहर में जॉब करता था। तो भाई के साथ शहर में गया और अपने भाई से पूछा, हे ब्रदर, अरे भाई, ये शहर में हर जगह ये जो गोल गोल चमक रहा है ये क्या है? स्टार्स नीचे आ गए क्या? भाई ने बोला, नहीं बेटा, इसे बल्ब कहता है।
तो उसने बोला यस, अब आएगा मजा। उसने वो दोबारा घर आया, बहुत सारे गुल्लक में उसने पैसे इकट्ठे किए थे, उसने सारे गुल्लक के पैसे निकाल कर शहर गया। शहर जाकर बहुत सारे बल्ब, अपनी पूरी जमा पूंजी का बल्ब वो इकट्ठा करके लाया और ले आकर वो गांव में पेड़ के ऊपर, खम्भों के ऊपर, मतलब जो पिलर्स घर में पोल्स बनते हैं उस पे वो बल्ब लगाने लग गया। गांव के किसी ने पूछा, हे व्हाट यू डूइंग, तू क्या कर रहा है? अभी नहीं, रात को बताऊंगा, अभी नहीं, रात को बताऊंगा। तो गांव के लड़के खेलते खेलते पड़ोस के गांव में गए, ये तुम्हें पता है वो कुछ तो पेड़ में टांग रहा है, गोल गोल सा, कांच के जैसा, क्या है क्या है? दूसरे गांव के लड़के, अभी यार तू क्या लगा रहा है? रात को बताऊंगा, रात को बताऊंगा। करते करते आसपास के सब गांवों में चर्चा फैल गई कि कुछ अनोखा सा काम ये पेड़ों के ऊपर और घर के बाहर कर रहा है। सारे आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए। आप यूं समझ लीजिए जैसे चांद धरती पे उतर आए और जैसे आसपास का जिला इकट्ठा हो, जैसे उस गांव में सब लोग इकट्ठा थे। और जैसे ही रात हुई सब लोग बोला, बता दो सही ना, बता दो सही ना क्या है, अभी देखना तुम लोग, अभी देखना तुम लोग। रात हो गई, रात होते ही उसने बोला यस, अब देखो तुम लोग। सब लोग देख रहे हैं, बल्ब टंगे हुए कांच के। थोड़ी देर बाद अंधेरा बढ़ गया, बल्ब को देखने के लिए लालटेन लाना पड़ा। तब लालटेन से बल्ब को देख रहा है पर कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि वो बंदा बल्ब की इंक्वायरी तो करके गया पर बिजली की इंक्वायरी करके नहीं गया। वो प्लग इन नहीं था, उसने स्विच से बल्ब्स को कनेक्ट नहीं किए। हम आधा रखेंगे, आधा तैयारी करेंगे, हम आधा परमेश्वर को देंगे तो वो रोशनी हम में चमकेगी नहीं है। आप समझिए इस बात को। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन दिनों, स्पेशली पतरस की बुक जब हम पढ़ रहे हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है, बट मैं कोशिश करती रहती हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ती हूँ, प्रभु से पूछती हूँ, मीनिंग्स पूछती हूँ कि प्रभु बेस्ट तरीके से कैसे इस बात को मैं समझ सकूं और तेरे लोगों के सामने भी रख सकूं। तो प्रभु बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है। आपको पता है इंग्लैंड में थोड़े दिनों पहले एक मिशन चला था, मिशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। हर चीज को सिंपल से सिंपल बता के समझाने की कोशिश, लेकिन कितने दुख की बात है, इतने साधारण ओपन तरीके से भी वचन को समझने के बाद भी अगर हम इसमें अमल ना लें, तो अगर फिर भी हमारी जिंदगी रोशन ना हो, हम अंधेरे में ही रहे, हम वचन खत्म करने के बाद तालियां बजाते हुए घर जाए, क्या सीखा आज? अरे कुछ नहीं, जो रोज सीखते हैं वही। दीदी ने 1 घंटा बोला, बात खत्म, कल फिर चलेंगे। वाह, प्लग इन करना भूल गए, हमने बल्ब बहुत सारे खरीद लिए। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हर कोने में जहाँ जहाँ रोशनी तुम्हें चाहिए, जहाँ जहाँ तुम्हारी जिंदगी की पहुंच है, जो जो ख्याल तुम्हारे मन में आता है, हर रिश्ते, हर ख्याल में हमें पवित्र बनना है। अगर आप फीडबैक दे रहे हैं और अपने जीवन से उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं, यीशु के हाथ में उस जगह की भी चाबी होनी चाहिए। हर दिल के हर कमरे की चाबी अगर यीशु के पास है, तब तो यीशु वहां रहवासी है। पर अगर दिल के कुछ कमरों की चाबी अभी भी हमने बंद कर रखी है, अभी भी वो अपनी मर्जी चला रहे हैं हम लोग, हमारे पिछले जीवन पिछली अभिलाषाओं में वो ताला बंद है, तो अभी भी यीशु मसीह केवल टूरिस्ट है, केवल यात्री है। पतरस यहाँ पे कहता है, प्रभु को तो टूरिस्ट मत बनने दे, प्रभु को तू रेजिडेंट बनने दे। सारे चाल चलन में तू पवित्र बन, सारे चाल चलन में। क्योंकि आगे वचन पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यस, क्योंकि लिखा है। ये पतरस कहाँ पे लिख रहा है? वो बाइबल में लिख रहा है। बाइबल में लिख के भी बाइबल की बात को भी लिखा हुआ कोट कर रहा है। पतरस इसको ऐसे भी लिख सकता था, तू पवित्र बन क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, लेकिन पतरस कहता नहीं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है। इसका मतलब पतरस एक और बात 16वें बच्चे में मुझे और आपको सिखाना चाहता है। पहले उसने सिखाया बुद्धि की कमर बांध, बहुत समझदार है, बहुत ध्यान से देख तो बुद्धि में क्या लाता है। अपने चाल चलन की चौकसी कर, पिछले जीवन की ओर तो नहीं जा रहा, पिछले जीवन की बातों को तो नहीं सोच रहा, पिछले चाल चलन के अनुसार व्यवहार तो नहीं कर रहा। प्रभु को पूरा हक दे, हर चाल चलन में पवित्र बन क्योंकि लिखा है। और इस बात को ध्यान रख कि तेरा पूरा फोकस वचन पे हो। बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग लिखी हुई बातों से ज्यादा आसपास पसरी हुई और फैली हुई बातों पे फोकस करते हैं, और इसी कारण वो गिर जाते हैं। हम इंटेलिजेंट बन जाते हैं। मेरा भाई कहता है, दीदी आपको साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा गॉड है, तब मैं बाइबल मानूंगा। मैंने कहा तू बाइबल को मान, तब प्रभु अपने आप को तुझ पे प्रकट करेगा, क्योंकि प्रभु को इतनी गरज नहीं पड़ी है कि वो आकर तुझे अपने आप को ऐसे ही प्रकट कर दे। मेरे कई बार आर्गुमेंट होता है, वो बोलता है तो आई विल नॉट बिलीव। मैंने कहा
भाई आप विश्वास नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रभु है। मैं जानती हूँ वो है, क्योंकि लिखा है कि वो है। आपका दिल इस बात के लिए कन्विक्ट है कि लिखा। मैं बिली ग्राहम को बहुत अच्छे से सुनती हूँ, मेरे फेवरेट प्रीचर में से एक है, क्योंकि बिली ग्राहम को मैंने देखा, मैं उनके 1945-55 के आसपास की रिकॉर्डिंग्स को सुनती हूँ, जो 99 साल के होकर कुछ ही साल पहले उन्होंने अपना रुखसत हुए, वो सो गए प्रभु में। और मैं बिली ग्राहम की प्रीचिंग की एक बहुत खास बात देखती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं बिग टाइम फैन ऑफ बिली ग्राहम। जहां भी जाते थे वो सुसमाचार का प्रचार करते थे, बड़े बड़े ऑडियंस के बीच। वो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को नहीं चुनते थे, सिर्फ सुसमाचार प्रचार। लेकिन प्रचार करते करते वो क्या करते थे, क्या बोलते थे पता? इट इज रिटन इन द बाइबल दैट जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। इट इज रिटन इन द बाइबल that there is redemption only through Jesus Christ. It is written in the Bible that there is only one name between above and earth, heaven and earth, that is name of Jesus. हर चीज के लिए वो कोट करते थे, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, क्योंकि लिखी हुई बात का असर वो जानते थे। क्योंकि वो जानते थे कि यीशु ने भी जब इस अंधेरे में आकर थोड़ा टाइम रहना शुरू किया तो शैतान को उन्होंने ऐसे ही टैकल किया, क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। पतरस आपको और मुझे सिखाना चाह रहा है, इस अंधेरे में जब तू उजाला लेकर चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अपने बुद्धि को बांध कर रखना, बुद्धि की कमर बांधना, फालतू बातों को मन में मत आने देना, अपने चाल चलन की पूरी चौकसी रखना, पुराने जीवन की किसी भी अभिलाषाओं को खुद को पकड़ने मत देना, उनकी चर्चा भी मत करना। कभी भी गलती से भी ऐसी चर्चाओं में मत पड़ना और सोचना कि पुराना जीवन बड़ा अच्छा था। तू भूल जाना, मैं तो आशा रहित, ईश्वर रहित था, मरा हुआ था, मसीह में आकर तू जी गया। और अपने हर चाल चलन की चौकसी करना, क्योंकि मसीह, क्योंकि लिखा है पवित्र बनना, क्योंकि तेरा परमेश्वर पवित्र है। भाइयों बहनों, पवित्र बनना बहुत जरूरी है। अगर हम पवित्र नहीं है तो हम संपूर्ण नहीं हो पाएंगे। हम पिछले दिनों देख रहे थे 8 वचन, जब हम पढ़ रहे थे 7 वचन, कि यीशु मसीह जब आएगा तो वो लेने आएगा जो खरे लोग हैं, खरे सोने की तरह, जिस चेहरे पर यीशु का चेहरा दिखाई देगा। जब हम संपूर्ण चाल चलन पे चौकसी करेंगे और पवित्र बनेंगे तो पवित्र बनते बनते हम परमेश्वर की परिपूर्णता में एक हो जाएंगे और अपने समान दिखने वाले लोगों को, यीशु के समान दिखने वाले लोगों को वो ले जाएगा। पतरस बोल रहा है बहुत ध्यान से इस अंधेरे की दुनिया में तो चलो, ऐसा ना हो तेरा ध्यान भटक जाए, ऐसा ना हो तू बहक जाए, ऐसा ना हो। हम आगे 17 वचन पढ़ेंगे। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से भी। यस, ऐसा ना हो कि जिसको तू आबा पिता कहकर, है मेरे परमेश्वर, है मेरे प्रभु, तो अच्छा लगता है क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो अलग अलग नामों से अपने आराध्य को पूछते हैं, पुकारते हैं, बट सबसे ब्यूटीफुल चीज मुझे और आपको प्रभु ने दी है कि हम परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। मुझे मेरे फादर, मेरे पिताजी को इस दुनिया को छोड़े 5 साल के करीब हो गए, पर मैं सच बताऊं, मुझे महसूस नहीं होती वो कमी। मैं बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है मेरा पिता तो जीवित है, सदा काल के लिए जीवित है, धरती और आकाश का स्वामी है वो। मुझे अपने हाथों से जिसने बनाया, वो रुखसत कैसे हो सकता है? वो मेरा ही है। और मैं बड़े प्यार से, बड़े गर्व से पुकारती हूँ, ए आबा पिता। पतरस कहता है ये सब करते वक्त तू ध्यान देना, तू यहाँ परदेसी है। अपने यहाँ रहने वाले समय को बहुत भय से बिताना, डर कर बिताना, परिस्थितियों के डर से नहीं, आसपास के लोगों के डर से नहीं, समाज के डर से नहीं, कल के डर से नहीं, परमेश्वर के डर से बिताना, क्योंकि वो न्यायी है। आपको पता है, थोड़े मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी। एक बार एक घर में एक चोर आ गया। वो चोर तिजोरी को तोड़ने लग गया। जैसे उसने तिजोरी को तोड़ना शुरू किया, उसमें उसको आवाज सुनाई दी, मेरी और उसकी भयानक आंखें तुझे देख रही है। वो डर गया, वो बुरी तरह डर गया। अरे यार ये कौन है? लाइट जला नहीं सकता, उसने अपनी टॉर्च लाइट से देखा, उसने पता किया था इस घर में कोई भी नहीं है। उसको लगा ओ यार, खुदा मुझे देख रहा है यार, ये किसकी आवाज है? डर गया वो। उसके बाद तो सोचा है भाई शायद मेरा चोर ना चोरी कर रहा हो, डर लग रहा होगा, अंदर की आवाज होगी। उसने इग्नोर मारा और इग्नोर मारकर फिर से लॉकर को तोड़ने की उसने कोशिश करना शुरू कर दिया। फिर से
जब फिर से वो लॉकर तोड़ने की कोशिश कर रहा, फिर से आवाज आई, मेरी, और उसकी भयानक आंखें तुझे देख रही है। वो डर गया, यार ये कौन सी आवाज है। उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, इस घर में कोई नहीं है, मैं पता करते हुए आया, मैंने घर वालों को बाहर जाते हुए देखा था, घर का कोई सदस्य बचा नहीं था, ये मेरे मन का वहम है, मैं इस वहम में नहीं पड़ूंगा, मैं बहुत टारगेट से आया हूँ, मुझे इस तिजोरी को तोड़ना है, मैं तोड़ूंगा। जैसे ही फिर हाथ लगा, फिर आवाज आई, मेरी, और उसकी भयानक आंखें तुझे देख रही है। पागल हो गया वो, बोला अब तो निपट ही लूंगा। अब चोरी गई साइड में, अब देखता हूँ कौन। उसने लाइट ऑन करी और ये आवाज उसने देखा किचन की तरफ से आ रही है। वो गया किचन में और किचन में जाकर देखा तो एक पिंजरा था, उसमें एक तोता था। और तोता कह रहा था, मेरी, और उसकी भयानक आंखें तुझे देख रही है। और उसने बोला, अरे यार मैं तोते से डर गया। फिर उसने सोचा, अरे ये बोल रहा है मेरी और उसकी भयानक आंखें, उसकी कौन है। यहाँ वहां देखा तो एकदम खतरनाक फिरोशियस कुत्ता भयानक आंखों से इसे देख रहा था। और जैसे इसने कुत्ते की आंखों में देखा, कुत्ते का डिनर हो गया, उसका न्याय वही खत्म हो गया। पतरस बोल रहा है, अपने सारे चाल चलन में चौकसी कर, क्योंकि उसकी भयानक आंखें न्याय के दिन के लिए तुझे और मुझे देख रही। भय के साथ, उसको अंधा समझ के नहीं, प्रभु बहरा है ये समझ के नहीं, वो न्यायी है और वो पवित्र है। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पतरस मुझे आपको सिखाना चाहता है कि तू अपने जीवन के हर एक पलों में, अपने लोगों से बात करते वक्त, लोगों को सिखाते वक्त, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच, अन्य जातियों के बीच, जब तू परदेसी होकर रह रहा है, तू तरह तरह के सताव सहेगा मेरे नाम से। याद रखना, बड़ी सारी आशीषें तुझे मिलने वाली है, लेकिन वो पाने से पहले इस बात का इल्म, इस बात का ज्ञान तुझे होना बहुत जरूरी है कि तेरी बुद्धि में कोई बेकार की बात ना आए। पिछले दिन की यादों को तू अपने आज महिमा के और उद्धार को छीनने मत देना। पिछली यादों को मत आने देना, क्योंकि वो तब था जब तू ईश्वर नहीं था। आज तू ईश्वर को जानता है, जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे रचा है। इसलिए उसके अनुसार व्यवहार करना, पवित्र बन। अपने कुछ चाल चलन में नहीं, अपने सारे चाल चलन में परमेश्वर को रेजिडेंट बनने दे, पूरी तरह आने दे। उसको टूरिस्ट की तरह मत रख। हर कोना अपने जिंदगी का तू प्रभु के हाथों में दे दे, क्योंकि उसने तुझे आबा पिता कहकर, अरे मेरे बाप, अरे मेरे खुदा, अरे मेरे पिता कहकर बुलाने का उसने आजादी और मौका दिया, आशीष दी। इस बात को हल्के में मत ले, इसलिए उसके भय में समय बिता, ताकि आने वाले दिनों में, न्याय के दिन, जब प्रभु आए और वो नदी खूबसूरत सी, वो शहर खूबसूरत सा, जहाँ आंसू नहीं, बदनामी नहीं, रोना नहीं, दुख नहीं, जब उस शहर की ओर ले जाने के लिए वो वापस आए, तो आकर तुझे देखे और तुझ पर कोई दंड की आज्ञा ना हो। और प्रभु कहेगी, ओ मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मैं आज के दिन का इंतजार कर। गॉड वॉन्ट टू से दैट, कि आप जानते हैं प्रभु मेरे और आपके लिए ये बात कहना चाहता है, और बहुत बेकरार है प्रभु ये कहने के लिए। वो नहीं कह पा रहा है, क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसको सुसमाचार को सुना नहीं। वो इनका इंतजार कर रहा है कि वो भी बदल जाए, लेकिन जब तक उन तक खुदा का ये कलाम, ये गुड न्यूज, ये सुसमाचार नहीं पहुंचता, तब तक तुम लोग, हम लोग अजीजों, पतरस कहता है, बड़े भय से खुद को जांचते हुए, हर चाल चलन में पवित्र बनते हुए अपने समय को बड़े डर से बिताओ। दान में तो हम ईमानदार है, बातों में हम बेईमान है। हम चर्च में आकर आराधना में समय बिताने पे तो बहुत ईमानदार है, पर यहाँ वहाँ कुड़कुड़ाने में हम बहुत बेईमान है। हम दूसरे के लोगों को सलाह देने में तो बहुत ईमानदार है, अपने लोगों से प्यार करने में बहुत कंगाल है। बहुत सारी चीज है। पतरस कहता है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, माइंड एवरी कंडक्ट। अपने बुद्धि पे तू ध्यान दे, चौकसी कर, अपने चाल चलन पे तू क्यों चौकसी कर, पवित्र बन, क्योंकि लिखा है, वचन को पकड़े रहे, क्योंकि लिखी हुई बातों से ही तू बच पाएगा। और भूल जाना मत, यहाँ तू एक परदेसी है, इस समय को बड़ी चौकसी से, बड़े ध्यान से, बड़े डर से बिताना। जब तू ऐसा करेगा, इसी कारण शुरुआत हमने की थी तेरे वचन की, इसी कारण, क्योंकि जब तू ये करेगा तो ये सारी महिमा की आशीषें जो तेरे लिए रखी है उसका तू भागी हो जाए। अब अपनी आंखों, प्रभु आज के दिन जब तूने एक बार फिर से मौका दिया राजा की मेरे पिता की तेरे कलाम को हम गहराई से देख सके, प्रभु तो तू हमें सिखा कि कैसे हम अपनी बुद्धि को
संसार को ना कहते हुए अपनी बुद्धि को बेकार की बहकाने वाली बातों से दूर रखे, अपनी मैं को बढ़ाकर बिगड़ने के बजाय तुझे खुद में बढ़ाए प्रभु और तेरी ओर खींचे चले। अपनी पुरानी जिंदगी, पुरानी बात, पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार हम ना खींचे, ना जाए प्रभु, उन्हें ना कहना सीखे और तुझे पूरी तरह हाँ कहना सीखे प्रभु। पवित्र बनते जाए परमेश्वर पिता, और हम हर पल, हर चाल चलन की, हर समय चौकसी कर सके प्रभु पर, जैसा तू पवित्र है प्रभु वैसे बनते जाए। मुझे सिखा प्रभु, ये वचन यूं ही जाया ना जाए प्रभु, पर ये वचन गहराई से प्रभु अंदर से मुझे बदल दे प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, मांगते हैं प्रभु कि मैं अपने हर चाल चलन की चौकसी करूं, और तमाम वो लोग जो आज इस वचन को सुन रहे हैं खुदा, वो खुद को जांच सके प्रभु और तुझे अपने अंदर आने दे परमेश्वर, और पूरी तरह प्रभु अपने दिल की, अपने जीवन की, अपने जहन की हर एक चाबी वो तेरे हाथों में दे सके। तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु, तेरा राज्य। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।